हेलो एवरीबॉडी, मैं सुजीत सर। आप कैसे हैं? एक बार पुनः क्लास 10 की बुक हिस्ट्री का चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के लास्ट टॉपिक में है। इस टॉपिक का नाम है मार्केट्स फॉर गुड्स। अभी तक हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार प्रोटो इंडस्ट्री से लेकर के फैक्ट्री के इंडस्ट्री तक ब्रिटेन में डेवलपमेंट और इंडिया में डेवलपमेंट। क्योंकि इंडिया पर शासन ब्रिटिश गवर्नमेंट का था, इंडिया उनकी कॉलोनीज थी, तो वो अपने गुड्स को एक बड़ा मार्केट प्रोवाइड करने के लिए जिस मेथड्स को अपनाए उसे एडवर्टीजमेंट कहा गया। आज 21वीं सदी किसी भी गुड्स का मार्केट हो बच्चों, चाहे आप मोबाइल का मार्केट ले लीजिए, खाने पीने की गुड्स का मार्केट ले लीजिए, सभी कुछ एडवर्टीजमेंट पर है। और इंटरनेट ने, कंप्यूटर ने तो वो क्रांति कर दिया, सोशल मीडिया ने वो क्रांति कर दिया कि आज कोई भी गुड्स वो अच्छा है या खराब है, उसकी मार्केटिंग करना है तो मीडिया का सहारा लो, सोशल मीडिया का सहारा लो, नेट का सहारा लो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी का सहारा लो। लेकिन उस समय जब देश गुलाम था 20वीं सेंचुरी में, तक आते आते ब्रिटिश मार्केट भारत का बन चुका था। वो समय था जहां प्रिंट मीडिया ही ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन करती थी। तो मेथड्स यूज्ड बाय प्रोड्यूसर्स टू एक्सपैंड देयर मार्केट, अपने मार्केट को एक्सपैंड करने के लिए, उसको बाजारीकरण करने के लिए एडवर्टीजमेंट वाज वन वे, एक बहुत बड़ा माध्यम था। और भारत की इमोशन से, इनके सेंसिटिविटी को अंग्रेजों ने बहुत अच्छे से पहचाना, यहाँ की कमजोर नस को पहचाना। इट मेड प्रोडक्ट्स appear desirable and necessary, प्रोडक्ट डिजरेबल लगना चाहिए, एट्रैक्टिव लगना चाहिए, ये बहुत नेसेसरी है। आज कोई आइटम मार्केट में लेने जाइए बच्चों, तो पहले उसकी पैकिंग कितनी खूबसूरत है। अट्रैक्शन का सबसे बड़ा कारण यही है। जितना बढ़िया पंप एंड शो होगा उतना ही कस्टमर होंगे। बड़े से बड़े मार्केट में चले जाइए, चाहे आप मॉल में जाइए या किसी शोरूम में जाइए, किसी कॉम्प्लेक्स में जाइए, एट्रैक्शन आपको खींच करके ले जाता है। गुड्स की क्वालिटी अंदर कैसी है ये बात की चीज है। पहले इस फैशन के दौर में एट्रैक्शन देखें, जो हमें इंट्रैक्ट करता है वहां तक ले जाने का। ये सब एक तरह से डेवलपमेंट है आजकल। यहाँ पर उन्होंने न्यूज़पेपर, मैगजीन, होर्डिंग, स्ट्रीट वॉल्स स्टार्ट हो गए थे। पेपर वगैरह न्यूज तो आपने प्रिंट मीडिया चैप्टर में पढ़ा है कि किस प्रकार प्रिंट मीडिया के द्वारा पेपर मैगजीन का बहुत तेजी से विकास हुआ। उसमें गुड्स की कहीं बॉक्स में, कहीं फ्रंट पेज में लिख करके खूब आता था। जैसे आजकल पेपर में देखिए गुड्स की विज्ञापन कितना जबरदस्त होता है। और यूज ऑफ लेबल एज ए मार्क ऑफ क्वालिटी मेड इन मैनचेस्टर। जैसे मान लीजिए अब तो 21वीं सदी में जहां हम खड़े हैं, ये जो एरा है, ये इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन का एरा है। वो इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन का एरा नहीं था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर थी। यहाँ लोग समझते हैं यहाँ बौद्धिक क्रांति हो रही है। उस समय यहाँ पर अगर लेबल पर लिख दिया मेड इन मैनचेस्टर, बहुत अच्छा होगा, विदेश का है, इंग्लैंड का है। आज भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, कंट्री साइड में, विलेज में चले जाइए, मेड इन जापान हो, मेड इन अमेरिका हो, मेड इन अदर कंट्रीज हो, मेड इन चाइना भी ले लीजिए, जरूर बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। अमेरिका लिखा हो, अगर मेड इन अमेरिका, मेड इन चाइना, मेड इन कोरिया, तो आप तुरंत मेड इन अमेरिका की बात पकड़ेंगे। बड़ी कंट्री है, ताकतवर कंट्री है, आपको लगता है टेक्नोलॉजी से भरपूर होगी, आप वो माल तुरंत ले लेते हो। तो उस जमाने में मेड इन मैनचेस्टर का लेबल लगा देते। अंदर क्या है पता नहीं, लेबलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। यही मैन्युफैक्चर है, यही उन्होंने इंडस्ट्री बनाई है, फैक्ट्री बनाई है, वर्कर्स यही है, लेबर यहीं पर है, लेकिन ऊपर लिख दिया मेड इन मैनचेस्टर।
और उस दौर में या आज के दौर में कहते हैं कि गारंटी की इच्छा मत करो। फैशन के दौर में गारंटी की कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। फिर यूज ऑफ इमेजेस एंड इलस्ट्रेशन मेथड्स। इमेजेस ऑफ गॉड, इंडियन गॉड एंड गॉडेसेस, हमारे देश के देवी देवताओं को के इमेज को अंग्रेजों ने लेबल पर लगा करके कैश किया। हमारे इमोशंस के साथ हम अपने देवी देवताओं में ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं। इस धरती पर तमाम गॉड जन्म लिए हैं, तमाम गॉडेस देवियां जन्म ली हैं। हमारी अटूट श्रद्धा है, विश्वास है। तो उनको लगता है कि अगर इसे अंग्रेजों को बाजार में फोटो के साथ प्रस्तुत किया जाए तो माल तेजी से बिकेगा। कैसे? प्रिंटेड इमेज ऑफ कृष्णा एंड सरस्वती बाय फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स ऑन देयर प्रोडक्ट। अपने गुड्स पर भगवान कृष्ण की फोटो, भगवान कृष्ण का फोटो देखिए, आप अपने बुक में देखिए, इस चैप्टर के लास्ट यूनिट में एक है वुडवर्ड ग्राइप वाटर, वोखट कंपनी का है बच्चों। हमें अच्छी तरह से याद है कि जब मैं छोटा था, आप लोग के समय भी मार्केट में मिलता होगा, तो माँ जब बच्चों को दांत निकलते हैं तो अच्छे से दांत निकले, उसका हेल्थ अच्छा रहे, उसके लिए वुडवर्ड ग्राइप वाटर बहुत पिलाया जाता था। और उस पर फोटो भगवान कृष्ण का बना होता था। और उस समय जब मेरी, आपकी तो छोड़ दी, मेरी भी जन्म नहीं, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जब देश आजाद नहीं हुआ था, उस दौर की बहुत पुरानी कंपनी है। भगवान कृष्ण का फोटो लगा करके लेडीज जो पढ़ी लिखी नहीं होती थी, दवा की दुकानों पर जाती थी, कहती थी वो जिस पर भगवान कृष्ण का फोटो है, जो कि बहुत हेल्दी दिखाया है, स्ट्रॉन्ग दिखाया है, कि इस प्रकार का मेडिसिन अगर मेरा बाबू पिएगा तो भगवान कृष्ण की तरह खूब हष्ट पुष्ट होगा। ये इमेज को कैश कर दिया अंग्रेजों ने। दूसरी तरफ सनलाइट साबुन को, सन लाइट, हमारे गॉड सन, सूरज, लाइट माने प्रकाश, कपड़ों पर सूरज की प्रकाश की किरणें फैलाएगा। कौन? सनलाइट सूट नाम को कैश किया। बहुत पहले आप लोग तमाम एडवर्टाइजमेंट सुनते हुए, निरमा वॉशिंग पाउडर, आज तो तमाम एडवर्टाइज आता है, चाहे किसी भी प्रकार के प्रोटीन्स की बात कर लीजिए, बूस्ट पिलाते हैं, कम्प्लान पिलाते हैं, मैं हूं कम्प्लान गर्ल, मैं हूं कम्प्लान बॉय। तो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से चॉकलेट तक बिकता है, शैम्पू तक बिकता है, मोबाइल और सब गुड्स तो छोड़ दी, चेयर, फर्नीचर, कार, बाइक, कैसे बिकता है? फॉरेन से गुड्स है जहाँ को, अगर भारत में बेचना है तो भारत के सेलिब्रिटी को कैश करो, क्योंकि हम अपने सेलिब्रिटी को जानते हैं, बॉलीवुड इसके लिए पूरा एकदम खड़ा है, और वो एक गुड्स को लेकर के मार्केट में उतर जाते हैं। केबीसी में देखिए, हमारे सदी के बॉलीवुड की महानायक ओप्पो या किसी भी एडवर्टीजमेंट के लिए एक मोबाइल को ऐड करते हैं, उसी प्रकार हर प्रोडक्ट का कोई कोई ऐड करता है, ये उनका फील्ड भी है। उसके पीछे रीजन ये है कि लोगों तक पहुंच को भी देना, अच्छी क्वालिटी को भी देना, और मार्केट को अपनी गुड्स का पहचान देना। तो उस जमाने में क्या था कि पहले लोग देवी देवताओं में ट्रस्ट ज्यादा करते थे। प्रिंटिंग ऑफ कैलेंडर्स टू एडवर्टाइज, जो कैलेंडर, आज हर घर में कैलेंडर लगे होंगे बच्चों। आज की कैलेंडर के दौर में, उस समय के कैलेंडर के दौर में थोड़ा सा अंतर है। कैलेंडर पर राष्ट्रीय पंचांग भी है, डेट भी है, फेस्टिवल की भी जिक्र है, उसमें देवी देवता का फोटो लग गया तब वो कैलेंडर को फेंकेंगे नहीं, बहुत इज्जत से घर में रखेंगे। लेकिन वो बॉक्स में कहीं किसी वुडवर्ड ग्राइप वाटर का, किसी सनलाइट साबुन का, किसी लिप्टन टी का ऐड है, वो भी आप देखते रहेंगे, वो भी मार्केट से खरीद कर लाएंगे। ये होता था। और कैलेंडर पर जब देवी देवता की फोटो आ जाती है तो हमारी श्रद्धा और बड़ी हो जाती है, सम्मान के साथ उसको घर में रखते हैं। आज के कैलेंडर में देवी देवताओं के साथ आप देखोगे तो किंगफिशर, एयरवेज, एयरलाइंस, अच्छे अच्छे बुक की कंपनियों का
एडवर्टीजमेंट। आप तमाम प्राइवेट कह सकते हैं स्कूल कॉलेज जो हमारे देश में खुले हैं या पूरे विश्व में खुले हैं, खूब जबरदस्त उनका ऐड है, प्रचार प्रसार। जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, विज्ञापन की सोच, एडवर्टीजमेंट की टेक्नोलॉजी भी बदलती जा रही है, वो हम तक पहुंचाई जा रही है। अब बहुत अच्छे एट्रैक्टिव पेपर में, एट्रैक्टिव कलर में, इस प्रकार मार्केट में गुड्स को उतारा जा रहा है। फिगर्स ऑफ एम्परर्स एंड नवाब, जो हमारे राजा हैं, नवाब हैं, उस जमाने के जिसके साथ जनता ट्रस्ट करती थी, उनके फोटो दिखाना तो एक डिग्निटी की बात आती है, सम्मान की बात आती है। एंड नेशनलिस्ट मैसेज थ्रू प्रोडक्ट, इसी प्रकार इस प्रोडक्ट के माध्यम से ही 1920 के बाद राष्ट्रवादी मैसेज भी जनता के बीच में जा रहा है। एडवर्टीजमेंट बिकम अ व्हीकल ऑफ नेशनलिस्ट मैसेज ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी वर्क, स्वदेशी अपनाओ, बाइकआउट करो विदेशी गुड्स का। कुछ भारतीय उद्योगपतियों ने भी इस एडवर्टीजमेंट के द्वारा अपने गुड्स को भी उतारा और ये बताया कि स्वदेशी ही आज हमें आत्मनिर्भर बना सकता है, मजबूत बना सकता है, देश को स्ट्रांग बना सकता है। उस समय भी और आज भी जो बदलती हुई परिस्थितियां हैं बच्चों, मैं आपको कनेक्ट करूंगा कि चाइना ने जो अत्याचार किया है, उसके मार्केट को बंद करने के लिए, उसके इकोनॉमी को क्रश करने के लिए, आप देख लीजिए पूरा विश्व किस प्रकार कोरोना जैसे महामारी में संलिप्त है। कहीं न कहीं बहुत बड़ा गेम है इसके पीछे चाइना का। तो सभी देशों ने, हमारा देश में खुद ने बहुत सारे प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया। उसके तमाम 50 ऐप, टिकटॉक ऐप जैसे जो बच्चों के, छात्रों में, आप जैसे यूथ के बीच में बड़ा लोकप्रिय था, सब बंद। भारत का अपना स्वदेशी तकनीक का सारी चीजें बन रहा है, जिससे न केवल रोजगार मिल रहा है बल्कि व्यक्ति, देश आत्मनिर्भर हो रहा है, इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है, हमारे अंदर अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। ये कनेक्टिविटी थी, क्योंकि इस चैप्टर की बात आ रही थी। लास्ट में कुछ ऐसे इमेजेस हैं और वहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट के माध्यम से देश को आत्मनिर्भरता की बात बताई गई और इस समय जो देश में चल रहा उसको हमने करंट कॉन्टेक्ट को इससे कनेक्ट करने का प्रयास किया है। फिर से आते हैं वहीं पर, मार्केट फॉर गुड्स। आशा है आप इसे समझ गए होंगे बच्चों। तो एडवर्टीजमेंट वाज फेक क्या था, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से हमने इसको प्रेजेंट किया है। लगभग 3 नंबर या 5 नंबर का एक सॉलिड क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम में बनते हैं। अतः इस सारे पॉइंट्स को, यूज ऑफ लेबल एज ए मार्क ऑफ क्वालिटी, यूज ऑफ इमेजेस एंड इलस्ट्रेशन मेथड, images of god and goddess, and then printed image of Krishna, Mata Saraswati, sun, printing of calendars, advertise, figure of emperors and nawab, nationalist message through product। ये पॉइंट्स अगर आपको जितने लिखे हैं याद हैं, इसी कंटेंट को बोर्ड के एग्जाम में लिख देते हैं और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, यू विल गिव फुल मार्क्स एंड यू अचीव द फुल मार्क्स। इसी के साथ द यूज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का चैप्टर फिनिश हुआ फ्रेंड्स। इससे संबंधित आपके जो भी प्रश्न हैं, जो भी डाउट्स हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। हम आपको जवाब देते रहे हैं, अभी भी जवाब देते रहेंगे। आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।